आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है मत्ती 19 का तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जानते हैं कि इसके विषय में क्या परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जब यीशु यह बातें कह चुके तो गलील से चला गए और यरदन के पार यहूदियों के प्रदेश में आए। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? हालेलुया। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं। हालेलुया। जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने अपने को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण करता है वह ग्रहण करे। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जानते हैं। प्रभु का वचन कहता है, बालकों को आशीर्वाद देना। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आज एक वचन है जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। इसे ध्यान से वचन को, धनी युवक और अनंत जीवन, इसके बारे में वचन है जो कि बहुत प्यारा वचन है। तो मैं वचन को बताती हूँ, आप ध्यान से वचन को सुनना। प्रभु का वचन कहता है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझे भलाई के विषय में क्या पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में ऐसी बात की घटी क्या है? यीशु ने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुना उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाक में से निकलना जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों के बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या फिर या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन अधिकारी होगा। आमीन। तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यदि आप मसीह हो और आपको प्रभु के वजह से यानी मसीह में उसके सता वजह से अगर आपने माता पिता को छोड़ना पड़ा या बाल बच्चों या परिवार या खेत बाड़ी या कोई चीज आपने छोड़ा है, तो आपको उसका 100 गुना मिलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे, यदि तुमने मेरे कारण यानी मेरी महिमा के वजह से आपने छोड़ा है, जैसे लिखे वचन में लिखा गया है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहन या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। यस। तो पिता परमेश्वर आपसे आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो मैंने जो वचन अभी बताए वो आप लोग को अगर वचन विश्वास है तो कमेंट लिखना। आज और हम वचन बताते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मत्ती 16:18 में, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल होगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिता की किसी से ना कहना, मैं मसीह। हालेलुया। ये परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा गया है कि जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा सब स्वर्ग में खुलेगा। तो ये आप लोग एक धर्मी बनिए, परमेश्वर की आज्ञा पे चलिए, प्रभु की महिमा करिए, स्तुति करिए। परमेश्वर सदा आपके साथ, क्योंकि यहाँ मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। पर आप इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जितने भाई वचन को सुना है, विश्वास
पिता परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।